नमस्कार। होली की आप सभी दर्शकों एवं श्रोताओं को हार्दिक बधाई। मैं डॉक्टर शत्रुघ्न दांगी आप सबों का हमारे YouTube चैनल भारतीय दांगी इतिहास में हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो चलिए अब हम अपने वीडियो को आरंभ करते हैं। आज का विषय है राजा दंग का प्रसिद्ध राज दंगवाड़ा। आज से करीब 4500 वर्ष पूर्व की बात है, जब दांगियों का क्षत्र राज्य मध्य देश व मध्य भारत में था। उन दिनों यह स्थल दंग राजा का दंगवाड़ा कहलाता था, जहां उन्होंने अपनी राजधानी बनाकर राज्य कर रहे थे। यह स्थान इंदौर संभाग में उज्जैन से करीब 32 किलोमीटर दूर है। उज्जैन से पश्चिम इंगोरिया नामक स्थान से देवपालपुर जाने वाले रास्ते में यह स्थल पड़ता है। दंगवाड़ा की खोज मैंने ही की थी जब मैं बड़नगर कॉलेज के विज्ञान प्रोफेसर रामेश्वर कोट जी से मिलने के लिए जा रहा था। तब यह स्थल हमें बीच में दिखाई पड़े। उसे टीले को देखकर मैं रुक गया और जब समूह से पूछा तो कहा कि यह टीला चंबल नदी के किनारे दंगवाड़ा नाम से प्रसिद्ध है। लोगों ने बताया कि कहा जाता है कि प्राचीन जमाने में यहाँ दंग नामक एक बड़ा प्रतापी राजा हुए थे जो यहाँ राज्य करते थे। यह पूछे जाने पर कि क्या अभी भी इस इलाके में कोई दांगी बंधु या कोई दांगी का गांव है, तो लोगों ने बताया कि अब दूर दूर तक इसके आसपास दांगी यहाँ नहीं मिलते, किंतु आगे दांगियों की बड़ी घनी बस्तियाँ और बसावट है। वे सभी बड़े धनाढ्य, सरल और कृषि उनका मुख्य पेशा है। दंगवाड़ा के पास पास जो अन्य बड़े टीले भी आप देख रहे हैं, वे सभी उन्हीं राजा के महल थे। महल का बहुत सा हिस्सा अब तो चंबल नदी में कटकर बह गया है, कोई ध्यान नहीं देता है। लोगों ने बताया कि हम लोग बहुत प्रयास इसे खुदाई करवाने के लिए किए, किंतु हम सबों की बातों को कौन अधिकारी सुने। मैं स्थिर होकर उन सारी बातों को सुन रहा था। चूँकि आगे का यद्यपि कि सरकारी बस जो रोडवेज कहलाती थी, मैं टिकट ले रखा था, किंतु उस टीले को सुनकर और देखकर मुझे लगा कि यहाँ अवश्य ही मेरी कोई विरासत विद्यमान है। हुआ भी वही। बस चालक ने आगे का टिकट दूसरे यात्री को देकर मुझे शेष पैसे लौटा दिए और उस भरी बस में, चूँकि उसने ही अपनी सीट को दिया था, इस कारण वे मेहमान समझ करके इन बातों को उन्होंने हमारे साथ किया। जब मैंने उस दंगवाड़ा के टीले पर पहुंचा और ऊपर चढ़ा, जो करीब 50 फीट अभी भी ऊंची है, तो ढेर सारी चित्रित वहाँ NBP के टुकड़े, प्राचीन जमाने में जो मिट्टी के बर्तन, मृणमय पात्र, जिस पर उजले रंग से आड़ी तिरछी धारियाँ
तथा अनेक चित्र बने हुए थे, हमें हाथ लगा। उसे मैंने एक झोले में संभाल कर रखा। फिर सामने देखा कि एक महादेव का मंदिर है। वह महादेव मंदिर बोरेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता था। वहाँ के पुजारी से मैं मिला, तो जब मैंने पूछा कि क्या बरसात के समय यहाँ सिक्के अथवा खिलौने वगैरह मिलते हैं, पुजारी जी ने बड़े ही सरल स्वभाव से एक अंजलि सिक्के तथा कुछ मृण्मय मूर्तियाँ लेकर आए। उनमें हमने 2-4 सिक्के तथा मूर्तियाँ को ग्रहण कर फिर प्रसाद लेकर उज्जैन लौट आए और फरीगंज स्थित विक्रम विश्वविद्यालय के पुरातत्व विभागाध्यक्ष श्री विष्णु धरवाकनकर जी से मुलाकात की। मेरे द्वारा लाई गई इन पुरावशेषों को देखकर वे अति प्रसन्न हुए और मुझे काफ़ी बधाइयाँ दी। वहाँ कई शोधार्थी भी मौजूद थे। उन्होंने उन्हें कहा कि आप सभी यहाँ के छात्र हैं, किंतु पास में पड़े इतने महत्वपूर्ण टीले को न तो आप सबों ने किसी ने सूध ली और न तो खोज की। हजारों किलोमीटर दूर से आकर श्री दांगी जी ने इस महत्वपूर्ण टीले को खोज निकाला है, जहाँ से ये ठिकरे सिक्के व मूर्तियाँ लाए हैं। बेशक ये 2-2.5 हजार वर्ष की संस्कृति की ओर तो अभी ही इंगित करते हैं। संभव है खुदाई में और भी अति महत्वपूर्ण अवशेषों के प्रकाश में आने से इस क्षेत्र की प्राचीनता, पौराणिकता तथा ऐतिहासिकता एवं बड़ी संस्कृति प्रकाश में आ जाए। उन्होंने मुझे आश्वस्त किया कि यथाशीघ्र इसकी खुदाई आरंभ मैं कराने की कोशिश करूंगा अपने विश्वविद्यालय से। किंतु आप भी कृपया मुख्यमंत्री जी से मिलकर इस खुदाई करने के लिए कुछ राशि तथा पुरातत्व विभाग एवं संग्रहालय को कार्य आरंभ करने के लिए कहें। मैं भोपाल गया और वहाँ मुख्यमंत्री से मिलकर इन सारी बातों को उन्हें बताया, तो वे बहुत खुश हुए और फिर उन्होंने तुरंत ही पुरातत्व विभाग को खुदाई के लिए और पैसे भेज डाले। खुदाई में पहली बार वहाँ गेहूँ, उड़द, मूंग, जौ, कुल्थी आदि अन्य के अवशेष मिले। वहीं यहाँ से उत्खनन में आहत मुद्राएं, मनके, मणियाँ, खिलौने, टेराकोटा चित्रित मृद भांडों के टुकड़े के अलावा पहली बार चंबल नदी के किनारे विशाल यज्ञशाला व यज्ञ कुंड राख से भरा मिला। इसकी गहराई करीब 40 फीट है, जो भारत में अब तक पाए गए यज्ञ कुंडों में यह विशालतम है। इन क्षेत्रों में नए मंदिर जो अभी निर्माण के लिए आरंभ किए जाते हैं, उनमें इसी यज्ञ कुंड के राख को अति पवित्र मानकर यज्ञ कुंड अथवा मंदिर की बुनियाद में स्थापित कर मंदिरों का निर्माण करवाया जाता है। खुदाई में ईसाई पूर्व 6ठी शताब्दी से प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व तक के लगातार संस्कृतियों के अवशेष क्रमबद्ध पाए गए। इतिहासकार एवं खुदाई में रहे पुराविज्ञ श्री मोहन कुमार माहेश्वरी कहते हैं कि यहाँ दांगियों के 4000 वर्ष पूर्व की संस्कृति मिली है। जमीन में दबा यह 4000 वर्ष पुराना स्थल प्रसिद्ध राजा दंग का सुविख्यात नगर था। यह उसकी राजधानी थी। मालवा की यह समकालीन संस्कृति 4000 वर्ष पुरानी थी, जो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा संस्कृति से मेल खाती है। इस बात की पुष्टि पुराविद और जिनके निदेशक में श्री वाकनकर जी के निर्देशन में जो खुदाई हो रही थी, उन्होंने भी इसकी पुष्टि की है। खुदाई में 40 फीट ऊंचाई तक के मलबे
एवं 12 ट्रेंचों में वे टीले की खुदाई से प्राप्त जो मिले हैं वे अत्यंत ही बहुमूल्य और महत्वपूर्ण हैं। यहाँ खुदाई से जो अनमोल और बेमिसाल पुरावे पाए गए हैं उनमें हाथी दांत के बड़े जल पात्र, मृणमय वृषभ जो संदव कालीन हैं, चित्रित तांबे के बर्तन, गज गौरी की प्रतिमा आदि मुख्य हैं। मुरेश्वर महादेव में शिवलिंग की पूजा नहीं होती, वरन अर्धनारीश्वर के रूप में पार्वती के योनि की यहाँ पूजा होती है। ये सभी उत्खनित अवशेष यहाँ अति प्राचीन, अद्वितीय एवं बेमिसाल पाए गए हैं, जो दांगियों की 4000 वर्ष पुरानी सभ्यता और संस्कृति को उद्घाटित करते हैं। यह उत्खनन कार्य वर्ष 1978-79 में आरंभ हुआ था। फिर उसके बाद 1979-80 तथा बाद 1982-83 में कराए गए। इसमें 6 अन्य विश्वविद्यालयों के भी पुराविद भाग लिए। इतना ही नहीं, यहाँ के प्राप्त अवशेषों की जानकारी पाकर इंग्लैंड के भी पुराविदों का सहयोग यहाँ मिला। इस बीच श्री वाकनकर जी ने खुदाई के दरमियान और बाद में भी समय समय पर हमें उसे देखने तथा उत्खनित अवशेषों के चित्रों वगैरह को देने के लिए हमेशा हमें बुलाते रहे। उनके दिए सारे चित्र मेरे पास अभी भी सुरक्षित हैं और उत्खनित कुछ सामग्रियां भी, चित्रित मृदभांड वगैरह मेरे पास है। इस प्रकार यह समृद्ध विरासत को मध्य प्रदेश शासन के पर्यटन विभाग ने भी विकसित करने का इसे भरपूर प्रयास किया है, किंतु आवश्यकता है इसका एक कक्ष दिल्ली संग्रहालय में सुरक्षित कराने की तथा यहाँ पर्यटकों की सुविधा के लिए कैफेटेरिया, डॉर्मेट्री एवं परिवहन आदि की सुविधा प्रदान करने की। बस आज के एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में नई जानकारियाँ आपको प्रदान की जाएगी। यदि यह एपिसोड अच्छा लगे तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।